वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम श्रीमती महादेवी वर्मा के 2 गीत की व्याख्या और प्रश्न समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत काव्य संग्रह से जो तीसरा गीत है, मैं नीर भरी दुख की बदली, और विस्तृत नभ का कोना मेरा ना कभी अपना होना। इन दोनों गीतों का अर्थ भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले जान लेते हैं महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, क्योंकि बच्चों परीक्षा में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर ले, रिवीजन कर ले बार बार। तो चलिए जानते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय महादेवी वर्मा का। बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी, जन्म स्थान है इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और सन जो इनकी मृत्यु का सन है वो है 1987। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिमालय मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तवर्णा आदि। इनकी और भी रचनाएं हैं, इसमें हम केवल प्रमुख रचनाएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें समझना है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित या रचित जो गीत है मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका अर्थ और इसके प्रश्नोत्तर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो 2 गीत पढ़े थे वो वीर रस से भरे हुए थे, और आज ये जो गीत हम पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, ये है महादेवी वर्मा जो छायावाद की स्तंभ हैं। एक छायावाद में 4 कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और निराला जी और महादेवी वर्मा जी। इनमें से जो स्तंभ मानी जाती हैं छायावाद की वो है महादेवी वर्मा जी। उन्हीं का ये गीत है मैं नीर भरी दुख की बदली। इस गीत में बच्चों करुण रस भी है, शांत रस भी है, और जो आपने पिछले 2 गीत समझे थे उसमें वीर रस था। इसमें महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन का पूरा जो संक्षिप्त परिचय है एक तरह का वो दे दिया है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह के कष्ट सह रही हैं, या उनके जीवन में कितने कष्ट हैं, उनका जीवन किस प्रकार का है, कितने दुखों से भरा हुआ है, सारा परिचय उन्होंने इस गीत में दिया है। तो बच्चों, अर्थ और व्याख्या जानने से पहले हम इस गीत का सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी बताया था जब हम किसी गीत का सस्वर वाचन करते हैं तो वो गीत हमें हमेशा के लिए याद रहता है। जब परीक्षा में आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हमने ये गीत सुना था, हमने इसकी वीडियो देखी थी, और ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। सभी विद्यार्थी इसका सस्वर वाचन जरूर करेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नभ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो आप समझते हैं बच्चों महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस गीत की व्याख्या। मैं नीर भरी, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी। अब नीर शब्द का यहाँ पर अर्थ है पानी। नीर का अर्थ है पानी, यानी मैं पानी से भरी हुई दुख की बदली, मैं दुख की बदली हूँ। अब यहाँ पर वो क्यों कह रही हैं
कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जो जीवन है वो दुख से भरा हुआ है। इस गीत में उन्होंने अपने जीवन का परिचय दिया है कि उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन है दुख से भरा हुआ, आंसुओं से भरा हुआ उनका जीवन है। इसलिए वो कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। बच्चों, जब आसमान में बादल गरजते हैं, मौसम सुहाना हो जाता है, बारिश होने को होती है, तो जो संपन्न लोग होते हैं वो समय बहुत ही आनंदमय मनाने का होता है उन लोगों के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो साधनहीन लोग होते हैं, जिनके छप्पर के घर होते हैं, जिन्हें ये भय रहता है कि पानी बरसेगा और इस पानी से उन्हें परेशानी होगी, तो जो बरसात का समय होता है उन लोगों के लिए वो बरसात आनंदमय नहीं होती है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो किसी भी चीज़ से जब हम आनंद लेते हैं तो आनंद हमें तब होता है जब हमारे अंदर सुख होता है। जब हमारे अंदर सुख होता है तो हमें बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आनंदमय लगती हैं। और अगर हमारे अंदर दुख भरा हुआ होता है तो चाहे कोई भी आनंद वाली चीज़ बाहर हो रही हो तो हमारे जीवन में उस आनंद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बच्चों, जब आप कभी किसी शादी विवाह या किसी के जन्मदिन की पार्टी में होते हैं और जब वहाँ पर संगीत बजता है तो आपके जो पैर होते हैं खुद ब खुद जो है डांस करने को आतुर हो जाते हैं, आप खुद ही थिरकने लग जाते हैं। लेकिन जब कभी आप किसी हॉस्पिटल में होते हो और कोई भी संगीत जब आपको सुनाई देता है और आपका कोई प्रियजन या कोई आपका जन अगर उस हॉस्पिटल में भर्ती है और बहुत गंभीर अवस्था में है, तो वो जो संगीत आपको सुनाई देगा उससे आपको कोई भी आनंद नहीं आएगा, ना ही आप डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए आपके पैर जो है थिरकेंगे। तो कहने का भाव ये है बच्चों कि जो भाव हमारे मन में अगर खुशी का भाव होता है तभी हमें बाहर की चीज़ें आनंदमय लगती हैं, और अगर हमारे मन दुखी है तभी हमें जो है कोई भी सुख की चीज़, कोई भी आनंद नहीं देती हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा जी ने कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी जो बादल होते हैं जब बरसात होती है वो समय आनंद का होता है, लेकिन मेरे लिए जो ये बादल हैं वो दुख से भरे हुए हैं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आंसुओं से भरा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा मैं नीर भरी दुख की बदली। आगे कहती हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का अर्थ होता है बच्चों, स्पंदन का अर्थ होता है कंपन, और निस्पंद का अर्थ होता है कंपन ना होना। यहाँ पर दोनों बातें हैं, कंपन भी हो रहा है और कंपन नहीं भी हो रहा है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, इस पंक्ति का भी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझना बच्चों। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, जैसे बादलों में जब कंपन होता है, जब बादल पानी से भरे होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं तो जान लेते हैं कि ये जो बादल हैं वो बरसने वाले हैं। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन में उसी प्रकार से कंपन भरा हुआ है, बादलों के समान कंपन भरा हुआ है, और उसी तरह से जो मेरे प्राण हैं वो प्राणों में जो ब्रह है, जो मेरे प्राणों के अंदर जो दुख भरा हुआ है उसमें वो कंपन स्थायी रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार बदली की जो गर्जना होती है, जब सुनकर के मानव खुश होता है कि हाँ अब बादल बरसने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। क्रंदन का अर्थ होता है रोना, क्रंदन रोना। क्रंदन में विश्व हंस रहा है, यानी महादेवी वर्मा जी है ये कह रही हैं कि जब मैं रोती हूँ तो जो संसार है वो आनंद मनाता है। किस प्रकार से, जैसे बादल आता है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, जब वो बरसता है तो सारा संसार जो है आनंद मनाता है। उसी प्रकार से जब मैं रोती हूँ, जब मेरे अंदर का दुख बाहर आता है, जब मेरी आंसुएं गिरती हैं तो संसार को बहुत अच्छा लगता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी जब मैं रोती हूँ तो संसार को मेरे दुख से
बहुत ही आनंद होता है, इसीलिए संसार हंसता है। बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपना जो जीवन है वो बादल से इसलिए तुलना की है कि जैसे बादल आते हैं और अपना सब कुछ दे करके खाली होकर के चले जाते हैं और संसार को आनंद दे जाते हैं, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा कहती हैं कि जो मेरा जो जीवन है वो दूसरों के लिए है। मैं अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करती हूँ और सब कुछ दूसरों को अर्पण करती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं सब कुछ देकर के खाली हो जाती हूँ तो जो मेरा कष्ट है उस कष्ट को देख करके संसार हंसता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। निर्झरणी का अर्थ होता है बच्चे नदी यहाँ पर, और नयन, नयन का अर्थ होता है आंखें। नयन का अर्थ है आंखें। इसका अर्थ है बच्चों कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और उसके जल से नदियाँ प्रभावित हो जाती हैं, और उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी, मेरी आँखों में भी विरह वेदना में दीपक के समान जो मेरी आँखें हैं वो उसी दीपक के समान जलती रहती हैं, और जो मेरी पलकें हैं उन पलकों से नदी के जल के समान जो विरह के जो आंसू हैं, दुख के जो आंसू हैं वो निरंतर बहते रहते हैं। इसका भाव है बच्चों कि जैसे आसमान में बिजली चमकती है, बिजली चमकने के बाद यह आभास हो जाता है कि अब बारिश होगी, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मेरे आँखों में वो दुख के दीपक जलते हैं तब मेरी आँखों से आंसू बरसते हैं और उन्हीं आंसू की जो है नदियाँ बह जाती हैं। आगे कहती हैं, मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है कि जिस प्रकार से उस बदली की गर्जना से और उस थिरकन से सारा जो माहौल है वो संगीतमय हो जाता है, उसी प्रकार से जो मेरा जीवन है, मेरा जीवन भी उसी संगीत से भरा हुआ है और मेरी प्रत्येक सांस में वो स्वप्न पराग झरता रहता है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं भी अपनी विविध कल्पनाओं में खोई रहती हूँ, अपने सुखद सपनों में खोई रहती हूँ। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। अब दुकुल का अर्थ होता है बच्चों दुसाला, दुसाला ओढ़ने वाला दुसाला, और नभ, नभ आकाश का पर्यायवाची शब्द है। बच्चों, जब बारिश होती है तो आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि वही इंद्रधनुष का मेरा दुसाला बन जाता है। इसका भाव ये है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश में इंद्रधनुष की रंगीन चमक दिखाई देती है और सारा आकाश उस इंद्रधनुषी रंग का हो जाता है, और मलय पर्वत से जो शीतल मंद सुगंधित जो हवा चलती है, उसी प्रकार मैं भी उसी आभा से मंडित रहती हूँ। यानी मैं भी उसी आभा को दुसाले के रूप में ओढ़ती हूँ और अपनी सुगंध स्मृति की जो छत्र छाया है उसमें मुझे इस मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु बहुत ही सुखद प्रतीत होती है। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना, यानी इस इतने बड़े आकाश का कोई भी एक कोना मेरा अपना नहीं है। यानी ये जो संसार है ये बहुत बड़ा संसार है, लेकिन इसमें कोई भी एक स्थायी जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन इस संसार को हमें छोड़कर जाना है। इसलिए वो कह रही हैं कि विस्तृत नभ का कोना, इस इतने बड़े आकाश का कोना मेरा अपना नहीं है, मेरा न कभी अपना होना। यानी चाहे आकाश भले ही इतना बड़ा हो, लेकिन मैं यहाँ पर रहती हूँ बदली के रूप में, लेकिन कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। इस कोने को मुझे छोड़ करके जाना ही है। यहाँ पर भाव है कि संसार चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे संसार में कितने ही सुख भरे हों, लेकिन एक ना एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। चाहे किसी का कितना ही बड़ा घर हो, लेकिन उसका अपना लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। आगे कहती हैं, परिचय इतना इतिहास यही। कहती है मेरा परिचय और मेरा इतिहास बस इतना सा ही है। उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी मैं कल उमड़ी थी आज मिट चली हूँ। यानी
जब बादल आए, पानी भर करके आए थे, आज वो पानी खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर भाव ये है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा परिचय बस इतना सा ही है, मैं संसार में आई, मैंने कुछ अपने अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म मुझसे हुए होंगे, लेकिन आज जो है जो कुछ भी था मैं सब कुछ यहाँ पर छोड़ करके इस संसार से जा रही हूँ। मैं कल उमड़ी थी, यानी कल मेरा जन्म हुआ था, आज सब कुछ जो है यहाँ पर लुटा करके मिटा करके आज जा रही हूँ। इसीलिए कह रही हैं, परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी थी कल, मिट आज चली। जैसे बादल आते हैं, पानी भरे होते हैं, पानी से भरे होते हैं, लेकिन लास्ट में खाली हाथ ही जाते हैं। इसी तरह संसार में जो मनुष्य आता है वो खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। इसलिए कहती हैं, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। अब जान लेते हैं बच्चों परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। तो आपको याद ही हो गया होगा, पाठ का नाम और कवित्री का नाम महादेवी वर्मा जी का नाम है और पाठ का नाम है गीत। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदे गीत काव्य नामक काव्य संग्रह से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गीत शीर्षक से उद्गृत है। इस प्रकार से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आपने जो व्याख्या समझी है उसी को आप लिख दीजिए। लेखिका ने अपनी तुलना किससे की है? तो लेखिका ने जो अपनी तुलना की है किससे की है? बादलों से की है। यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि लेखिका ने महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। अभी आपने व्याख्या समझी, मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से मैं नीर भरी दुख की बदली का जो भाव है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे और परीक्षा में अच्छी तरह से लिख करके आएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है, उन्होंने अपनी तुलना बदली से, अपने जीवन की जो तुलना करते हुए कहती हैं कि वे नीर भरी दुख की बदली हैं, अर्थात उनका जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती हैं, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण उनकी आंखों में आंसू भरे हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कवित्री के रुंदन में घायल संसार को किस प्रकार से प्रसन्नता मिलती है? इस प्रकार बच्चों आपको लिखना है कि जिस प्रकार बदली की गर्जना को सुनकर ताप से त्रस्त संसार प्रसन्न होता है, खुश होता है, उसी प्रकार से कवित्री के रुंदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा, इसका क्या आशय है? इसका आशय इस प्रकार से लिखेंगे कि क्रंदन में आहत विश्व हंसा का आशय है कि मेरी पीड़ा और रुदन पर विश्व हंसकर उसमें आनंद का अनुभव करता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्झरणी तथा दुकुल शब्द का क्या अर्थ है? तभी ऊपर बताया कि निर्झरणी शब्द का अर्थ है नदी और दुकुल शब्द का अर्थ है दुशाला। पर देखिए बच्चों, निर्झरणी का अर्थ है नदी और दुकुल का अर्थ होता है रेशमी दुशाला। एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में क्या कहा गया है, या अंत में कवित्री अपना परिचय किस प्रकार प्रस्तुत कर रही हैं? तो बच्चों इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में यहाँ ये कहा गया है कि बदली आकाश में रहती है, किंतु विस्तीर्ण आकाश में कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता, वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करती रहती है। अगला जो प्रश्न था कि पद के अंत में, ये पद्यांश के अंत में कवित्री अपने परिचय देते हुए ये कहती है कि इस विस्तृत संसार में कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, मेरा तो केवल इतना ही परिचय है और यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने समझा महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली। मुझे आशा है कि आप सबको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अर्थ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।